तो किसी समय की बात है, एक बहुत पुराने गांव में होली के दिन एक अजीब घटना घटती थी। हर साल गांव वाले रंगों से खेलते और खुशियां मनाते, लेकिन इस होली पर वातावरण कुछ अलग ही था। जैसे कोई अज्ञात शक्ति गांव पर निगाह रखे हुए थी। जैसे जैसे रात हुई, गांव के बीचों बीच एक पुराना खंडहर से अजीब सी आवाजें आनी शुरू हुई, मानो कोई कुछ कहना चाह रहा हो। जैसे ही गांव के जवानों ने खंडहर का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनकी तरफ आया। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने वहां भूत और चुड़ैल की परछाइयों को नाचते देखा। गांव वाले डर के मारे चिल्ला उठे, भूत चुड़ैल की होली शुरू हो गई। वे तुरंत वहां से भाग खड़े हुए, खंडहर के दरवाजे को जोर से बंद कर दिया ताकि वो रहस्यमयी शक्ति उन पर हावी न हो सके। फिर गांव वालों ने अगले दिन की होली को रद्द कर दिया और खंडहर के पास जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो खंडहर पूरी तरह से सुनसान हो गया और गांव में डर का माहौल फैल गया, जो आज तक कायम है। कुल गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। किसी के खेतों में रहस्यमयी आकृतियां बन जाती और रात को हवाओं में अजीब सरगोशियां सुनाई देती। लोग कहते, भूत और चुड़ैल अब गांव के चारों ओर भटकते रहते। गांव वालों ने डर के मारे रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। तो हर होली पर भूत और चुड़ैल गांव में आते, लोगों को पकड़कर रंग लगाते और जिन पर रंग लगता वो अगली सुबह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते। गांव वाले खौफ में जीने लगे। हर होली के दिन छिपने की कोशिश करते। वे अपने घरों में ताले लगाकर बैठ जाते, प्रार्थना करते कि इस बार भूत और चुड़ैल उनकी तरफ न आए। फिर एक होली पर गांव के उसी साहसी युवक ने फैसला किया कि वह इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उसने खुद को, उस बहादुर युवक का नाम था अरविंद। अरविंद ने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाकर गांव वालों को मुक्त कराएगा। तो उसने खंडहर की तरफ चलने का फैसला किया। अरविंद ने जोश में कहा, आज मैं खंडहर पे भूत चुड़ैल को भगाकर ही दम लूंगा। इन लोगों ने गांव को बहुत परेशान कर दिया है। हम हर साल होली पर घर में बैठकर बस खाना खाते हैं। ये भी कोई होली है? आज से इस होली का राज खत्म कर दूंगा और इन भूत चुड़ैलों को गांव से भगा दूंगा। अरे, उसकी माँ का दिल तो बैठ गया। उसने रोते हुए अरविंद से कहा, नहीं बेटा, वो भूत चुड़ैल बहुत खतरनाक है, तुम्हें मार डालेंगे। हम होली के दिन घर से बाहर भी नहीं निकलते। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरविंद ने अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहा, माँ, मुझे डर नहीं है। ये हमारे गांव की भलाई के लिए है। मैं सबका रक्षा करूंगा और हर हाल में वापस आऊंगा। आप फिक्र मत करो। उसकी माँ ने हाथ उठाकर आंसू पोंछते हुए अरविंद को गले लगाया और कहा, पर वादा करो कि तुम सावधानी से काम लोगे और जल्दी लौट आओगे। फिर अरविंद ने गांव के 2-4 साहसी लोगों को इकट्ठा किया और सब मिलकर खंडहर की ओर चल पड़े, अपने साथ मशाले और हिम्मत लेकर। खंडहर के पास पहुंचते ही पिष्टहा उन्होंने खंडहर के बाहर जोर से आवाज लगाई, ए भूत चुड़ैल, खंडहर से बाहर निकलो, आज हम तुम्हारा अंत कर देंगे। उनकी आवाजें खंडहर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। तभी भूत और चुड़ैल हाथों में रंग लिए खंडहर से बाहर निकलते हैं। हंसते हुए गांव वालों से कहते हैं, तुम्हारा भी रंगों के इस खेल में स्वागत है। आओ, तुम भी हमारे साथ होली खेलो। उन्होंने मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आंखों में डरावनी चमक थी। गांव वालों ने कहा, नहीं, हम तुम्हें आज होली से नहीं, इस गांव से भगाने आए हैं। अब हम तुम्हें इस गांव से भगा देंगे। ए चुड़ैल, चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम तो 2-4 मच्छरों जैसे हो। हमसे भूत और चुड़ैल से लड़ने की ताकत रखोगे? एक फूंक लगाऊंगी और तुम गांव में पटकनी खाकर गिर जाओगे। लेकिन गांव वालों ने होश न खोया। वो अपने दिमाग से काम लेते हुए चुपके से खंडहर के पीछे की तरफ गए और खंडहर के बीच में जाते ही उसने अपने पुराने साथी को ढूंढ निकाला, जो एक स्याही की बोतल में बंद था। जी, गांव का एक बुजुर्ग सखरासरा खंडहर के पीछे के रास्ते से खंडहर में गया और वहां पहुंचकर उसने खंडहर में आग लगा दी। आग लगाते ही भूत और चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगे, मानो उन्हें अपनी हार का एहसास